Assalamualaikum Aizel's family and Namaste. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह पाक परवरदिगार से हम दुआ करते हैं हम सबको अल्लाह उसके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखावे रास्ते पे चलने वाले बनाए, पंज वक़्ता नमाज़ पढ़ने वाले बनाए, नेक काम करने वाले बनाए, एक दूसरे को समझने वाले बनाए, एक दूसरे के काम आने जैसा बनाए। तो अल्लाह ताला के पास भी हम इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। उसके बाद हमारी एक जो भी आप लोग देखे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा हमारा स्ट्रगल स्टोरी डालने के बाद सब्सक्राइबर्स भी हमारे बढ़े हैं और माशाल्लाह आप लोग देख भी रहे हैं। पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या पता नहीं, फिर भी हम बहुत खुश हो रहे हैं दोस्तों। जैसा कोई तो है हमारा दिल का हाल सुनने वाला, पहले तो अल्लाह है और उसके बाद दुनिया में भी ज़रूरी है दोस्तों। जैसा एक दोस्त रहता है, जैसा आप ही हमारी फैमिली है। आप हमारा जितना भी पार्ट 3 तक भी आपने देखा है माशाल्लाह, व्यू किए हैं और लाइक किए हैं, लाइक भी किए हैं और कमेंट्स भी किए हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी और सब्सक्राइब करेंगे और बहुत से लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मेरी वाइफ का चैनल है, बहुत कम से कम साल के ऊपर हो गया है दोस्तों, तो प्लीज़ इनको हेल्प कीजिए। आगे बढ़ने के लिए आपके एक सब्सक्राइब से इनको आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलेगा। हम बहुत आप अगर प्लेलिस्ट अगर हमारा जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आप देखिए हम बहुत हर चीज़ किए हैं दोस्तों। जैसा कॉमेडी करे हैं और मैं बहुत से लिपसिंग करके गाना नहीं आता है, फिर भी कोशिश किया हूँ गाने की। तो दोस्तों ये हमारा जो स्ट्रगल स्टोरी है अब कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा शुरुआत जो हुआ है वहाँ से पहला मतलब जितना भी फैमिली को लेके आने की कोशिश की है, साथ में रहने की कोशिश की है, मगर हमारे को कोई समझे नहीं दोस्तों। हम सबके साथ रहना चाह रहे थे पर हमारे को कोई अपनाए नहीं। उल्टा हम क्या हो गए, बदनाम हो गए कि ये शादी हो के हम सबको छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं था दोस्तों, हम साथ में रहना चाह रहे थे। आप ही सोचिए, जो साथ में रहते हैं इनकी भी बड़ी फैमिली है, मेरी भी बड़ी फैमिली है, तो सबको छोड़ना कितना मुश्किल होता है, जितना दर्द होता है। मैं तो इनको नहीं बोली तो साथ में मैं चले जाती हूँ सबको छोड़ के। घर को साथ में रहने की परेशानी में हम निकले बाहर, बहुत कोशिश की है, घर भी लिए पर हमारे अब्बू भी मेरे भाई जो थे वो नहीं रहे। अब क्या करें दोस्तों बताइए। उसके बाद हमारी ज़िंदगी शुरू हुई। जैसा ही वो घर लिए तो एडवांस नहीं दिए थे, तो करंट नहीं था घर पे, तो चीज़ें लेके जाना, तो दिन में काम करता था, वो चिकन शॉप बंद हो गया था। उसके बाद अल्लाह ताला फिर एक नया रोज़ी का ज़रिया दिया। जैसा जो गैस के सिलेंडर आते हैं गवर्नमेंट का, वो सिलेंडर लेके प्राइवेट सिलेंडर में डंप करके वो सेल कर रहे थे, पर इलीगली था, पर बहुत मेहनत थी। पर उसमें जो ऑटो वाले थे उनको बहुत हेल्प था दोस्तों उसमें। अब तो मैं भी वो काम कर रहा था, बहुत मेहनत थी उसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे भी बहुत दे रहे थे, वो बहुत मेहनत करता था दोस्तों। इतनी मेहनत आपको क्या बताऊं। 3 सिलेंडर मतलब 18 किलो के, 17-18 किलो जो गवर्नमेंट के सिलेंडर आते हैं, डेंजर काम भी है। और ये एक हाथ में एक सिलेंडर, एक हाथ में एक सिलेंडर, पैर से सिलेंडर ढकल के लेके, वो गवर्नमेंट का गोडाउन था, तो वहाँ पे वो ऑफिसर को एक तो हमारे घर में छोटा बेबी था, सो आए तो इनके पैसे में गैस की बस, इनके कपड़ों में गैस की बस। अभी शुरुआत, अभी बेबी नहीं आया था हमारा, तो ये चिकन शॉप के बाद ये काम कर रहा था मैं, नहीं अभी नहीं आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद धीरे करके एडवांस भी दिए। तो वो क्या किए, घर के ओनर मीटर डालने की कोशिश किए, वो मीटर नहीं डाल सका, वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो वो क्या किए, एडवांस दे दिया हमें। वो बोले थे एडवांस देने से करंट लेके देते हैं। तो वो क्या किए, नीचे घर था, वो घर एम्प्टी था, वैकेंट था, वो भी रेंट में देना चाह रहे थे। वो सेकेंड फ्लोर में थे, सो फर्स्ट फ्लोर में एक जने थे ना, तो वो वैकेंट करने वो क्या किए, वहाँ से कनेक्शन दे दिए थे। वो बोले ऐसा जो बिल आएगा
वो आप जो बंद देना बोल के ये कर दिया। तो करंट भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो हमारी शुरुआत जो थी, ये एक पंप का स्टोव था और कुछ चीज़ें थे, तो थोड़ा जाके हम ले रहे थे। जैसा जैसा कुछ कमाई हो रही थी जाके लेना था। एक चीज तो एक पहले बार मिक्सी लिए, उसके बाद एक छोटा सा फैन लिए, एक छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी लिए करंट आने बाद। तो दोस्तों ऐसा थोड़ा हमारे को एक अलग सी खुशी एहसास हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा करके आगे बढ़ रहे थे, चीज़ें जोड़ रहे थे। तो माशाल्लाह हमारा बेबी आने का वक्त भी करीब आ रहा था। तो हमारे बड़े साले आए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो इंतकाल कर चुके हैं, इंशाल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें। तो हम शादी के बाद भी हाँ एक 15 दिन उनके घर पे थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो बोलते ना दोस्तों, जो आरस और नौशों का जो ये रहता है, सास ससुर का जो ये शादी रहता के नए में 5 हमारे महीने के अंदर उनके अहलिया और वो दोनों भी निभाए दोस्तों। 15 दिन बहुत अच्छा देख लिया हमारे को। तो वहाँ पर भी कोई बोलते ना दोस्तों, जो अच्छा करता है वो भी नहीं देख सकते। कुछ लोग ऐसे लोग रहते हैं, वो बोलते हैं ना जो करता है उसको भी नहीं करने देंगे ना खुद करेंगे। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं दोस्तों, पता नहीं देख नहीं सकते, पता नहीं देख भी नहीं सकते, दुश्मनागी निभाते। ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे पता नहीं। एक तो उनके बड़े भाई हैं, वो भावज हैं, माँ बाप के दाखिल वो कर रहे थे, वहाँ पर भी आए कुछ शैतानी लोग आके वहाँ पर भी हमारे को बिछड़ा दिया, दूर उनसे। कर दिए। पर वो देखिए वक्त अभी याद आ रहा है, तो वो क्या किए, वो जो टिफ़िन कैरियर ओपन करते हैं, 7वां महीना था और तो हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी भी था उस टाइम पे। फर्स्ट एनिवर्सरी था, रस्म किए हमारे को। तो वो क्या किए, वहाँ से टिफ़िन में बहुत सी चीज़ें वैरायटी, फूड के वैरायटी बना के स्वीट्स सब लेके आए थे। मिसेस को लेके 10-15 आइटम लेके आए थे। छोटा उनका भी बच्चा था, एक बड़ा बेटा था उनका, 7-8 मंथ का था बच्चा वो। उनके साले थे, साली मतलब सिस्टर इन लॉ, उनको लेके आए दोस्तों। बहुत अच्छा लगा हमारे को, बहुत दिल से वो ये करते थे जो भी करते थे। तो आके क्या बोले, ऐसा है ना, कैसा करते हैं आप, ऐसा। मैं बोला भैया यहाँ पे जो डॉक्टर दिखा रहे हैं, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो क्यों, बोले तो कंटिन्यू वही देखी है, और मेरे आप, को आप अगर लेके जाएंगे तो फिर वहाँ से नया डॉक्टर बनेगा तो उनको भी फैलन है, परेशानी होगी। नहीं आप भेज दो बोल। और उनका बेबी भी छोटा था, उन्होंने भी देख लेना ना। आप भेज दो, मैं देख लूँगा, हम देख लेंगे। और उनके मिसेस भी बोल रहे थे, तो मैं बोला भैया ऐसा है, देखिए अब कंटिन्यू हम एक ही जगह दिखाए हैं। तो वो एक वादा किए थे, ठीक है फजल आप जो बोल रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई करना करते रहिए, इंशाल्लाह हम आएंगे करके वादा भी किए थे। नियत थी उनकी, पता नहीं परेशान भी थे। तो आए, बहुत अच्छा लगा, 2 दिन थे। उसके बाद फिर गांव चले गए। तो उनका एक बिज़नेस का कुछ चक्कर था, वो करेंगे बोल के, उस चक्कर में हम दोनों गांव से पल्सर में जाते थे, मतलब हासन से इनके गांव को। ये प्रेग्नेंट थे, एक मतलब 5-6 महीने था इनको, मतलब 7 महीने ये हुआ था। बेबी होने तक भी मैं बाइक में वो कुछ बिज़नेस के लिए ये कर रहे थे। तो हम गांव जाते थे, अच्छा लगता, हम वहाँ पे जाते। तो वो बिज़नेस सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद 2-3 बार हम गांव भी गए थे, उनके ससुराल भी गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा दावत अच्छे से हमारे को ट्रीट किए। तो बहुत ये करते थे, तुम गाड़ी में मत घूमो, ये अच्छा नहीं है, इतना उनके वक्त है, ऐसा करीब है तो आप गाड़ी में नहीं घूमना चाहिए, अच्छा नहीं रहता है, बच्चे के लिए भी ठीक नहीं, इनके लिए भी ठीक नहीं बोल रहे थे। तो हम क्या किए, वापस स्टॉप कर दिए। तो उसके बाद ऐसा ही हुआ, वो डॉक्टर सिम्टम्स कुछ बताई थी, ऐसा होने से आपको आना पड़ेगा बोल के। तो कुछ सिम्टम्स हो गए थे पूरे। तो करंट भी आ गया घर में, छोटे चीज़ें भी आ गई, बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें, वो बड़े बोल रहे थे कुछ अभी से नहीं जमाना ऐसा बोल के। बच्चे के आने की एक बहुत बड़ी खुशी थी हमारे के लिए। वो किक कर रहा था, कभी पिक्चर जाते तो स्टमक में किक करता, तो हम वापस आ जाते पिक्चर से उठ के। तो डॉक्टर वॉकिंग के लिए बोली थी, तो वहाँ पे एक पार्क था, बहुत बड़ा पार्क था,
हाँ, हर दिन वॉकिंग करना था। नाश्ता अच्छे भी, से खाती थी, डबल डबल नाश्ता। नाश्ता वहाँ पे एक ठेला घर था, में भी बहुत बनाती अच्छा फिर उधर भी डोसे कैंटीन में। बनाता था, तो वहाँ मस्त, पे खाली डोसा डोसा खा स्पेशल लेते। था वो। तो उसके बाद फिर शाम में जाना कैंटीन, पल्सर में गाड़ी में जाना, स्नैक्स खाना, फिल्म भी देखते थे, हमें पिक्चर देखते मूवीज भी थे। एंजॉय करते मतलब थे अच्छे से। हमें दोनों थे, बच्चे का एक हमारा इंतज़ार था, बच्चा आएगा, हमारा एक मेहमान, मतलब हमारा एक, आने सब वाला दूर है। हो गए हैं, चलो हमारी इस एक लाइफ में एक मकसद आ रहा अल्लाह, है। हाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया बोल के हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त भी आ गया। तो वो सिम्टम्स दिखा रहे थे, तो ऊपर था, बहुत ऊपर था घर सेकंड फ्लोर, हमारा, सेकंड सेकंड फ्लोर फ्लोर बताई था। ना, थर्ड फ्लोर, तो फर्स्ट नहीं, सेकंड है, हाँ। बहुत मुश्किल से फर्स्ट फ्लोर में एक जने थे। ये नीचे उतरे, तो मैं पल्सर में गाड़ी में बैठते हैं, बल्कि गाड़ी में बिठाया, तो थोड़ी देर ही बैठे, तो पता नहीं दोस्तों, नीचे वहीं उतर नहीं पाई मैं, रोड पे ही गाड़ी क्योंकि लॉक भी लेबर नहीं पेन किया, स्टार्ट हो गया वहीं था पे मेरे को। गाड़ी को खड़ा के वहाँ से ऑटो पकड़ आधे के, रास्ते में ऑटो चढ़ गई। ऑटो पकड़ के वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर नहीं थी, तो हेड नर्स थी। हेड नर्स को वो फ़ोन में बात कर रही थी। बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी दोस्तों, जैसा बहुत फेमस, हेमावती नर्सिंग होम, बहुत फेमस और हासन बड़ी की। हॉस्पिटल है हासन की। और डॉक्टर वहीं की थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी। तो हम इनको भी बहुत अच्छा सेट हो गई थी। बाद आई डॉक्टर है, तो मैं चीज़ें जो बताए थे, शबीर भी थे, उनके भाभी जो थे, उन्होंने उनके पूरा जो रेडी पूरा करके बोल रखे थे, दिए थे, हमारे को ये पता नहीं चीज़ था। लेके जाना है। कहते वो तो गांव पूरा में थे, यहाँ नहीं थे, मैसूर में ही थे मैसूर में ही थे, आए नहीं थे। तो पूरा चीज़ें भी मैं इनको जाके छोड़ के, फिर मैं जाके फिर वही ऑटो में चीज़ें लेके आके पूरा सेटिंग कर रहा था। तब तक हेड नर्स से डॉक्टर कंसल्ट कर रही थी। उसके जो बाद उनके, डॉक्टर भी आ गई, वार्ड में चीज़ें जब लेके तक जो गए। भी उनके फार्मेलिस्ट है वो फॉर्मेलिटीज वो पूरा कर डॉक्टर रहे थे। आके बोले नहीं, सिजरियन करना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है। तो मैं बोला डॉक्टर आप जो भी दवाई बोले, एक दवा भी मिस नहीं हुई अभी तक। आप वॉकिंग करना बोले, दिन में, शाम में, सुबह में कंटिन्यू वॉकिंग किया है। अभी आप ऐसा बोले तो कैसा? नहीं, बच्चे का वो तो ठीक है, बच्चे का हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। आप बोलें तो वेट कर लेंगे बोले। तो मैं इनसे कंफर्म किया, तो बोले नहीं, सीजरियन नहीं होने दो बोले। उसके बाद उस इनको, टाइम पे मैं डर गई थी फ्रेंड्स मेरे को, क्योंकि लेबर पेन हो रहा था, मेरे को कुछ भी और पता नहीं फर्स्ट था। टाइम था हमारे को भी, कोई भी नहीं थे दोस्तों, और मैं सिर्फ मैं और ये थे। सिस्टर पूछते थे, डॉक्टर पूछ रहे थे कहाँ हैं आपके तुम्हारे कोई, रिश्तेदार? हाँ, तो पेरेंट्स बोले नहीं नहीं, क्या? हम बाहर से आए हैं, काम से आया हूँ, बाहर गांव में आ रहे हैं बोल के ऐसा ही बोल रहे थे, बोल के टला रहा था मैं। तो उसके बाद ऐसा ही ईशान की नमाज हो गई, तो शबीर भाई भी आए। तब तक जो भी चीज़ें थे लेके रख लिया था वार्ड में के अंदर। तो इनको लेके गए हॉस्पिटल अंदर, वार्ड में लेके गए, ऑपरेशन तो थिएटर में। करेक्ट ऑपरेशन थिएटर में। तो वहाँ से सिस्टर आके बोली कंग्रेचुलेशन, ऐसा बेटा हुआ है। तो बहुत खुशी हुई। वेडनेसडे था साथ में उसका, कोई नहीं उस था, दिन वेडनेसडे था, वेडनेसडे। 9:45 टाइम था, बच्चा जो बर्थ हुआ हमारा। तो वो टाइम पे शबीर भाई भी थे, उतने में बच्चे को एक ग्रीन क्लॉथ में लेके आया। तो मेरे को पता नहीं इसका उतना आइडिया, बच्चे को देखा, बस इनको वेट कर रहा था मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर। तो ये बच्चे को ऊपर लेके गए, शबीर भी अजान दिला के, खजूर वो बगल में है और एक मुस्लिम्स थे वो भी, तो वो उनके बच्चे, उनको भी डिलीवरी होना था उनकी बहू का, तो वो भी चीज़ें लाए थे। तो एक वही आंटी थे, शहद और खजूर दिए। तो वहाँ पे बच्चे का नाम मोहम्मद बोल के रखे, अजान दे के शबीर भी मोहम्मद बोल के नाम भी रख दिए थे। बाद इनको वार्ड से लेके आए, तो मैं बहुत अनकॉन्शियस थे, बस मतलब आँख खोल होश रहे अभी थे नहीं है। मगर समझ नहीं आ रहा। तो इनको बोला ऐसा जैसा वो बता रहे थे मेरे फर्स्ट को, फ्लोर पे था, तो ऐसा जो दूर से सुनाई दे रहा था मेरे को। रैंप आता है उसमें ढकेल के लेके आ रही थी सिस्टर। बोल रहा था मैं ऐसा लड़का हुआ है, कहता हाँ ऐसा बोल रहे थे। तो ले आके वार्ड में इनको बेड पे डाले। बच्चा वो क्या बोलते हैं जो ये होता है, बेबी स्टैंड, बेबी का स्टैंड बोलते हैं, क्या वो बोलते हैं झूला, झूला। तो वो उसमें डाले थे बच्चे को। तो बाप वॉश करके ला के दिए थे। तो वो बच्चे के उनके शबीर भाई के जो वो बोले थे ऐसा नए कपड़ा नहीं लेना है बोल के, तो बच्चे को नए कपड़े बदला के, बच्चों को लेने के लिए बहुत डर रहा था। फिर भी क्या करें, अब कोई नहीं है, अब हमको ही कुछ करना है बोल के इनको तो थोड़ा था एक्सपीरियंस, मैं इनके बहन बहुत सिस्टर के बेबीज हिम्मत को कर रहा देखा था रहे थे। दोस्तों, बोलते हैं ना, बहुत हिम्मत कोशिश कर रहा था। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो अल्लाह की मदद हो रही थी।
तो इनको ले आके वार्ड में डाले, तो उनको क्या खिलाना है बोले तो लिक्विड जैसा लेना है। जूस। ऑपरेशन सिजेरियन हुआ था, तो फीडिंग, बच्चे को फीडिंग भी यही कराते थे। तो वहाँ पे एक सिस्टर थी, वो भी आके इनको फीडिंग कराती थी। उसके बाद सिस्टम्स बोल के दे रहे वो उसको ही बच्चे को ये करके मेरी बात सुला के जा रहे थे। बहुत अच्छा था बच्चा हमारा माशाल्लाह। मेरे पास तो नहीं है था पूरे तो सिस्टर, पूरे तुझे ट्रेनिंग ऐसा ट्रेनिंग जो करना था। सिस्टर्स आते सवेरे वो बच्चे को उठा के खिलाते लेके चले आते। हाँ, खिला के उसको वो इतना भूख अच्छा लगी था। तो मेरे पास हाथ ले लेके आते, फिर और लेके चले आते, हमें देख लेती तो छोड़ो। ऐसा ही डॉक्टर पूछ रहे थे, सब पूछ रहे थे। अभी वो वार्ड में 2 आदमी थे, स्पेशल वार्ड ही था, तो वो भी लेडी थे। अभी एक उम्र वाले एक माँ साहब थे, आंटी थे। तो मैं क्या करता, जब वो सो जाते तो बेड के नीचे आके, इनकी बेड के नीचे आके सो जाता। तो रात में इनको भी देखभाल कर लेना, घर जाना, घर जाके दलिया बनाना, लेके आके देना, बच्चे को भी देख लेना, ऐसा करके देख रहे थे। तो उसमें एक बच्चा का हमारा एक बहुत ये हो गया था दोस्तों, बहुत शॉक हो गया हमारे को। जब फीडिंग कर रहा था, ठसका जैसा लग आंख खड़ा दिया था बच्चा। हमारे को पता नहीं था ना, सांस ही नहीं ले रहा था, हाँ। रुक गई थी सांस उसकी। तो वो सिस्टर ऐसा आई दोस्तों, जैसा फरिश्ता आता है ना, चील जैसा आके। तो नीचे फिजिशियन था, एक बड़ा डॉक्टर था वो भी, तो ले आके वो क्यों में उसके साथ, मैं उसके साथ पीछे, पता नहीं ऐसा आई चील जैसा आके बच्चे को उठा के वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से नीचे वो आदमियों को ढकल के लेके गया। मैं भी उसके साथ पीछे चले गया। तो वो बच्चे को क्या किया, ऐसा जो उसका पैर था नीचे, तो जोर से ऐसा मारा दोस्तों, फट हो गया। तो बच्चे की एकदम सांस चली। तो बोला अल्डाया इसको, डाटा फीड करा के कभी भी ऐसे करना था, बच्चे को ऐसा ही नहीं करना है, ऐसा अच्छा ऐसा करके पीठ पे ऐसा रब किए तो वो डकार लेता है, तो उसको ये करना है। तो ऐसा ही हमारे को तो कुछ भी पता नहीं था। तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था दोस्तों, हम डर गए थे बहुत। एक खुशी दिया था अल्लाह ताला, अल्लाह फिर वापस दिया। बुजुर्गों का सदका, बड़ों की दुआ, हमारा एक हमारे माँ बाप एक मेहमान था, एक जीने का मकसद हमारा और था। हमारे माँ बाप जो नेकियां करते रहती वो भी साथ आता है बड़ों का काम। तो उसके बाद क्या हुआ, कोई भी नहीं आए इनके तरफ से, तो वो तो पता नहीं, आने की नीयत थी उनको, पता नहीं क्या फंस गए थे वो भी जाके। तो 3 दिन के बाद हमारे अब्बू, मेरी 2 बहनें आई, वो भी देख के चले गए दोस्तों, नहीं रुके। सुबह में आके इवनिंग चले गए, और उतना ही था। उसके बाद क्या हो गया, बड़ा हॉस्पिटल था, ऐसा तैसा करके पैसा बहुत 7 डेज खत्म हुए, तो 8,000 रुपीज़ कम पड़ गए मेरे को। 7 डेज का ही था ना, 8,000 बड़ा हॉस्पिटल था, बिल भी बड़ी थी वहाँ की। 8,000 रुपीज़ मेरे को बहुत शॉर्ट पड़ गया दोस्तों। मेरा पल्सर गाड़ी था, वो कुछ करना है वो भी नहीं हुआ, कोई भी साथ नहीं दे रहे थे दोस्तों, बोलते हैं ना। तो मेरी फैमिली, मतलब हमारे चाचा जो थे, हमारे फूफी के हस्बैंड थे, तब मेरी शादी हो रही थी। तो मैं बहुत परेशान था दोस्तों, मेरे पास बहुत, क्या बोलूँ, बहुत मेरा हाथ का पैसा गंवा लिया था मैं, बहुत परेशान था मैं बहुत। शादी ऐसा होना बोल के मेरे को बहुत अरमान थी, पर उसका अपोजिट हो गया था। क्योंकि हमें जो चाहते वो नहीं होता ना, मैं जो सोचा था, देखिए हमारी फैमिली में मेरे साले थे छोटे, इनके साथ थे, उनको बहुत खर्च करना चाह रहा था। इनके साथ इनकी एक चचेरी बहन थी, मुबीना नाम है उसका, उसको भी मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था दोस्तों। मेरे को मेरे पर मैं ऐसा टचस में आ गया था, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था दोस्तों, मेरे इनके बड़े भाई के लिए भी, और इनकी जो बहन थी उसके लिए भी मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था दोस्तों, पर मजबूर हो गया था। मेरे हालत में बहुत बहुत परेशान हो गया था, पर मैं किसी के पास पैसा नहीं पूछा दोस्तों। हमारी फैमिली में सब मेरे को आके पूछ रहे थे, क्यों परेशान है, पैसा चाहिए तो बोल, हम देते हैं, बात दे देना। मैं बोला, मैं बहन की शादी के टाइम पे आपको पूछा क्या, मैं नहीं पूछा, अब मेरी शादी के टाइम पे क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह है करता है बोल के, ऐसा ही किसी के पास पैसा नहीं लिया। मेरे हाथ से जो होता है मैं किया दोस्तों, किसी के पास 1 रुपया नहीं लिया मैं। तो मेरे चाचा थे, इंजीनियर हैं, उनको बहुत सपोर्ट मेरे तरफ से, मतलब हमारी फैमिली से, वो मेरे को बहुत चाहते थे हमारे चाचा। वो बोले थे, देख बा, मैं तेरे को इतना 10,000 रुपीज़ देने आ रहा हूँ, तो नहीं ले रहा है, ये पैसा मैं कभी भी रख के रहता हूँ, जब तुझको ज़रूरत पड़ती है फ़ोन कर देना, मैं दे देता हूँ, उनके वादा किए थे। तो वक्त था दोस्तों, शादी से पहले बोले थे, मैं ठीक है चाचा, जब ज़रूरत पड़ती है मैं ले लेता हूँ, ऐसा करके उनको
वादा भी किए थे। तो मैं बहुत कोशिश किया बच्चे को, मेरा ख़ुद का पैसा लगना बोल के, तो बोलते हैं ना अल्लाह की एक मर्ज़ी होती है। हमें चाहे जैसा तो नहीं बिल बड़ा था, पर पैसा वो 8,000 भी बहुत बड़े हैं वो टाइम पे, उस टाइम पे। वो हम नहीं बोलना ऐसा। एक तो अमाउंट था, बड़ा ही था, पर ये इतना कम पड़ गया था दोस्तों। तो मैं मजबूरन लास्ट में उनका वादा मेरे को वो भूल गया था मैं, तो याद आया तो उनको कॉल किया, नंबर था मेरे पास, तो वो दौड़े चले आए कार लेके आके, कितने हैं बा तेरे पास, इतने हैं बोल के बिल, वो बाकी के जो कम थे लेस थे वो डाल के बिल पे किए। बिल पे करके मैं सोचा घर पे चलते हैं, वो बोले नहीं 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 तुम चलो हम बेंगलोर जाएंगे बोल के, घर जाके जितना भी छोटे जो ज़रूरत की चीज़ें थे वो सूटकेस में डाल के घर लॉक करके इनको लेके उनकी कार में आए थे बेंगलोर से, हमारे बड़े चाची और छोटे हमारे चाची चाचा के वाइफ, छोटे वाइफ। चाची चाचा, तो इतने जन मिल लोग के आए थे ना, बड़े चाचा भी आए थे ना, दादू आए थे, दादू हाँ, भी, बड़े बड़े चाची चाचा भी दादू। आए थे। तो इतने दिन वापस हम बेंगलोर आए, बेंगलोर आके अल्हम्दुलिल्लाह छठी हुई, बहुत अच्छा दिखा। इनके स्टिचेस भी बेंगलोर में ही ओपन किए, एज बोलते हैं ना, सिजेरियन वो का कट करा है साइड सब किए दोस्तों। साइड पता नहीं, बोलते ना एक दिन का मेहमान दूसरे दिन का शैतान, पता नहीं क्या हो गया, हमारे से क्या गलती हो गई पता नहीं। सिर्फ 12 दिन तक इनका एहसान है, हम नहीं भूलेंगे। छठी करे अच्छे से। तो हमारे को एहसास होने लगा कि अरे भाई ये बेजार हो गए, ऐसा लग रहा था। अब हमारे तो यहाँ से मैं निकलना बैठे थे चाहिए। चाचा, तो बोला चाचा चलता हूँ मैं, क्यों भाई रुक, बोले नहीं चलता हूँ चाचा बोल के। सिर्फ 12 दिन रुके थे, फिर वहाँ से वापस मेरे बच्चे को लेके, छोटा गोद का बच्चा उस था टाइम पे मेरा, स्टिचेस मेरे पेन हो रहा था, मैं ओ, ऐसे बेबी को पकड़े बस हुए में थी, लेके पूरे लगेज पकड़े ट्रैवल हुए भी थे, नहीं करना है, करना था मेरे को। फिर भी क्या करें दोस्तों। हमें मैं फिर नहीं बोल रिटर्न के घर को बोला, मैं लौटना था हम हमारे। वहीं पे रुक जाते हैं, कैसा कि हमारी लाइफ हो जाती। तो दोस्तों हमारे तरफ से बहुत किसी को तकलीफ नहीं होना वहाँ सोच से के हमने। निकले, वहाँ से निकल के सीधा हासन आ गए हमारे घर को। तो वहाँ पे वो नीचे जो करंट दिए थे, वहाँ कोई दूसरे आ गए थे वहाँ पे, तो वो निकाल दिए थे, करंट नहीं था घर पे। बच्चा जब पहला घर पे फर्स्ट फ्लोर आया, से कनेक्शन दिए थे। तो बीच में अबू को बोल के मैं थोड़ा, मेरे को चीज़ें भी घर में जो जहेज़ था, मतलब पलंग ये सब मंगा बीरो लिया था, सोफा सब था। हमारे चाचा लेके आए थे, हाँ, तो वो शिफ्ट करके था। तो बच्चे को लेके आए हम घर में, अच्छा लगा, करंट नहीं था। बाद दूसरे दिन जाके बात किया, बात करने में खाली बाद खाली उनको घर था, बेबी था, और जो हमारा सामान भी आ गया, तो बहुत अच्छा खुशी मिल गई हमारे को। मुझे उठना बैठना आराम से, ऊपर सो रही थी आराम से। उससे पहले तो नीचे ही लेट रही थी मैं, बेड जो वो शबीर भाई दिए थे वो नीचे ही फ्लोर पर ही हमें कर रही थी। जब हमारा सामान आ गया तो हमें ऊपर सो रही थी मैं, बहुत अच्छे से दिखा, तो खुश हो गया जान। दोस्तों बाद गया, तो फिर वो बातचीत हुई। वो बोले नीचे घर में जो बिल आता है उसमें आप 50% ले लेना, तो वायर लगा के दे दिए थे। तो ऐसा बच्चे को घर पे लाके दूसरे दिन करंट भी आ गया, गैस सिलेंडर भी कुछ ये करके स्टोव लेके एडजस्ट करके ऐसा चल रहा था दोस्तों। पता नहीं फिर सडन वो जो गैस का जो काम चल रहा था वो ठप बंद हो गया। वो कुछ इलीगल भी था काम, वो गवर्नमेंट के हिसाब से, तो बंद हो गया था। तो उसके बाद जो टिम्बर यार्ड था, वो एक सॉमिल थी, वहाँ काम कर रहा था मैं। तो वहाँ भी पेमेंट मेरा कम ही था, फिर भी उसमें ही एडजस्ट करके हम लाइफ हमारा चल रहा था, बच्चा छोटा था हमारा। उसके बाद और कुछ किया, उसके बाद एक होलसेल शोरूम था, मतलब शूज़ जो पूरा ऑल इंडिया से लेके आते और ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो होलसेल शूज़ चप्पल का ये था, उसमें पेमेंट बहुत कम था दोस्तों। तो बच्चा भी था, राइटर काम करते थे, राइटर का काम था, मतलब वो जितने भी परचेज़र आते थे तो उनका पूरा जो आइटम लेके हैं वो पूरा लिख के बिल डाल के देना था। पेमेंट बहुत कम था, सिर्फ 3,000 पेमेंट था वहाँ का। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहा था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में वाले भी थोड़ा, उनका एक बेटा है ऑस्ट्रेलिया से कुछ आया हुआ कि कुछ लफड़ा कर रहा था, रूम चाहिए, करंट की प्रॉब्लम भी हो रहा था, और उनको रहने के लिए रूम भी चाहिए ऊपर। पता नहीं वो भी कुछ ऐसा करके शादी भी थी उनकी, ये कर रहे थे। तो वो घर वैकेंट किए, वैकेंट करके वो शीट का घर ही दूसरा घर मिला,
तो वहाँ पे गए, वहाँ पे थोड़े दिन थे। उसके बाद ये भी काम कर रहा था। उसके बाद वो खजूर बीड़ा बोल के एक ये जो खजूर आता है, वही हाँ ड्राई शादियों में खजूर आता है आता ना, है, हाँ उसके अंदर मसाला खजूर, मसाला डाल के ये हाँ कर रहे थे, वो लेके उसको चांदी का वरख बहुत बना से के। ये जो फंक्शन हॉल होते हैं वहाँ जाके मार्केटिंग करके फिर अच्छे हो गए थे अच्छे दोस्तों। उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी इतनी कमाई हो प्रॉफिट गई मिला थी, था, बहुत अच्छा माशाल्लाह। बच्चा भी थोड़ा हमारा बड़ा हो गया बड़ा भी था, हो रहा था। तो बहुत मेहनत कर रहा था, घूम घूम के ये कर रहा था। तो पता नहीं दोस्तों, वहाँ पर जो मेरे दुश्मन थे वो वहाँ आ गए दोस्तों। आपको क्या बताएं, अच्छा इम्प्रूव हो रहा था तो वहाँ पे ढूंढ के वहाँ पे आ गए। तो अब क्या करें, वहाँ से फिर बच्चों को लेके इनको निकलना पड़ा। लेके क्या बताएं मैं आपको। जब पैसे थे बोलते हमारे हैं ना, पास से बहुत सारे पैसे थे, पैसे अभी था, कमाई बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गया था मैं बहुत। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ पैसे नहीं भी दोस्तों, सेव किए मेरा थे ना। जो पैसा था वो ले आके कहीं फंसा दिया था। ये जो एक श्योरिटी डाल दिया था दोस्तों, वो पैसे वाला, वो जो पैसे श्योरिटी डाला था वो साले माफिया, पूरे माफिया थे वो। स्टार्टिंग का बोल रहे हैं, वो मैरिज जो से पहले जो पैसा हमने देना सुना था है वो देना था, हमें श्योरिटी डाला था, मेरे पीछे पड़ गए थे, बहुत डेंजर वहां थे। तक भी आ गए थे। यहाँ तक कि आदमी को भी मार देते हैं, ऐसे थे माफिया जैसे थे। तो पता नहीं कौन इन्फॉर्मेशन दे दिए, तो हम घर बंद करके फिर वहाँ से फिर हमारा सफ़र फिर अच्छे फिर वहां हो पर गए सडन थे। चले गए। उसके बाद में ओनर आंटी को फोन में बात किया, हमें आके सामान खाली कर लेती करके दूसरा घर जब दूसरा शिफ्ट करे थे वो तो वहां से, वहाँ फिर वहां से यहाँ सामान तक लेके है आए दोस्तों। आके। अब यहाँ तक हम उसके बाद आपसे फिर शेयर किए हैं। हमारा मूव होता है। ये इसके बाद जो हमारा फिर एक स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल करके कुछ हासिल किए थे, उसके बाद और एक फिर स्ट्रगल है। स्टार्ट होता है आपको स्ट्रगल आपको सुनाए, ये चा- बहुत दर्द है दोस्तों हमारा। फिर रिश्तेदारों के पास आ गए हम, तो यहाँ पे आके बहुत परेशान, कोई भी हमारे को ये नहीं किया। तो ये भी एक स्टोरी है दोस्तों। यहाँ तक ये हमारा एक अच्छा और बुरा हुआ था, फिर अच्छा स्टार्ट हुआ था, तो फिर एक हमारा एक स्ट्रगल नया है। तो यहाँ तक हम आपसे शेयर किए हैं दोस्तों। प्लीज़ आप जो नए लाइक जो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, हमारे दिल का दर्द सुन रहे हैं, आपका लाख लाख शुक्रिया। ना आपसे शेयर किए हैं, इंशाल्लाह और भी है। आप अगर ऐसा ही इनकरेज करते अच्छा लगा हैं, तो देखते लाइक रहें, जरूर करना। और ये जो स्ट्रगल के बाद हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, सब्सक्राइबर आपका लाख बढ़े लाख हैं। शुक्रिया। आप ऐसा ही हमारा सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। कीजिए दोस्तों। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाफिज, नमस्ते। ख्याल रखिए अपने लोगों का।